तो यार आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो मॉक टेस्ट के मार्क्स होते हैं वो एक्चुअली कितने मैटर करेंगे आपके लिए। कभी कभी क्या होता है कि जब मॉक टेस्ट हम देते हैं एंड फिर उसके रिजल्ट्स आते हैं तो हम बहुत ही टेंशन में आ जाते हैं कि यार इस बार रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया इस वाले टेस्ट में। एंड अब आगे क्या होगा, रैंक बहुत पीछे आ जाती है। तो वो बात ये है कि वो सिचुएशन पे बहुत डिपेंड करता है। चैप्टर चैप्टर आपका एक स्ट्रांग हो सकता है, एक वीक हो सकता है। एंड उसी हिसाब से आपके नंबर आगे पीछे फ्लक्चुएट हो सकते हैं। पर यार हमें इसमें ये याद रखना है कि ना ही ज़्यादा खुश होना है और ना ही ज़्यादा दुखी। दोनों साइड ही प्रॉब्लम है। अगर आप ज़्यादा ही खुश हो गए, समझ लो कि आपका टेस्ट दिया, आपके 650 प्लस मार्क्स आ गए हैं और अब आप सोच रहे हो कि अब तो मुझे कोई नहीं रोक सकता और ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल पीक कर चुका है और रैंक भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ गई है। तो इतना भी हमें नहीं उसके बारे में एक्साइटेड होना, क्योंकि वो आखिर है एक ही टेस्ट ही। एंड मॉक टेस्ट तो बहुत सारे आते रहेंगे एंड एक ही दिन आपका डिसाइड करेगा कि क्या होगा। एंड दूसरी बात है कि ज़्यादा ही दुखी होने का, वो तो मैंने अभी बताया ही कि दुखी तो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होना, क्योंकि धीरे धीरे एक लंबी जर्नी है ये और कोई स्प्रिंट रेस नहीं है कि एकदम से हमें भाग के जीत जाना है एक दो मॉक टेस्ट से ही। मॉक टेस्ट के रिजल्ट से अपने आप को जज करना और दुखी खुश होने से बहुत बेटर है कि आप अपने आप को एनालाइज करो कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, क्या गलती कर रहे हो। पेपर एनालाइज करने में ही मैं ज़्यादा टाइम लगा देता था कई कई बारी, जितना पेपर करने में लगाता था उससे भी ज़्यादा। मतलब अगर मेरे 620 630 भी आते थे तो जितनी भी मिस्टेक्स थी मैं बहुत ध्यान से एक एक मिस्टेक को देखता था और उस पर 5 to 10 मिनट्स एक एक क्वेश्चन पे भी लगा देता था, क्योंकि वही एक क्वेश्चन शायद आ जाए जो आप सही कर दो फाइनली एंड बाकियों को ना आता हो। एंड इनफैक्ट यही हुआ मेरे साथ भी नीट के पेपर में। तो ज़्यादा ज़रूरी वो है। एक और गलती जो हमें नहीं करनी है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये तो मॉक टेस्ट नहीं है, इसमें तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पूछ लेते हैं और इतना एक्स्ट्रा पूछते हैं तो फिर ये तो नीट के लेवल का ही नहीं है, तो उसको बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं। पर ये बात देखने की है कि ये सब लोग यही सोचते हैं। एंड अगर सब वही सोच रहे हैं मतलब कि वो भी वो एक्स्ट्रा पोर्शन लीव कर रहे हैं जो आप लीव कर रहे हो और उनकी भी ज़्यादा वही वहीं पे मिस्टेक्स हो रही हैं, तो इसलिए बिल्कुल भी इग्नोर भी नहीं करना है उसको। एंड ध्यान उस पर देना है। जो सिलेबस आप कर रहे हो वो अपने मॉक टेस्ट के साथ साथ करते रहो। जो कोचिंग में चल रहा है तो, या फिर जो भी डीएलपी लिया हुआ है उसमें चल रहा है तो फिर वो भी बिल्कुल ठीक है। एंड धीरे धीरे ऐसे ही सिलेबस कवर हो जाएगा टेस्ट के साथ जैसे जैसे चलते रहोगे। जो मॉक टेस्ट है उन्हें करना ऐसे जैसे कि आप बिल्कुल एग्ज़ाम में ही बैठे हुए हो। बिल्कुल वही फॉर्मेट जो आप सोच के जा रहे हो, जो आपकी स्ट्रैटेजी है उसी हिसाब से कि पहले बायो करना है, केम करना है, फिजिक्स करना है, जैसे भी आपकी स्ट्रैटेजी है वही एग्जैक्ट सेम आप अपने मॉक पेपर में भी करो। एंड ओएमआर भी उसी तरह से फिल करो जैसे आपने नीट में सोचा है कि आप फिल करोगे। और ऐसे लाइटली में मतलब कि ये तो मॉक पेपर ही है इसमें कुछ भी करते रहो। तो एक बार एक प्लान सेट हो चुका है तो उसको बार 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 करते रहो ट्राई। एंड वही ट्राई करते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, तभी आदत बनेगी। एंड फिर फाइनल डे पे वो बहुत काम आएगी, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। एंड तभी वो रैंक या मार्क्स मॉक टेस्ट में उससे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है, एनालाइज और प्रैक्टिस जो आपकी उससे हो रही है। अब सवाल ये आता है कि कौन सी टेस्ट सीरीज़ करनी चाहिए। अब ज़्यादातर लोग आकाश या एलन में से ही चूज़ करते हैं। मैंने तो दोनों के काफ़ी सारे टेस्ट किए हैं एंड बहुत ही मतलब एक साइड की तरफ कोई भी नहीं जाता, दोनों ही काफ़ी बैलेंस्ड एंड अच्छी टेस्ट सीरीज ही देते हैं। सो एलन का जो ऑनलाइन सिस्टम है वो एक्चुअली आकाश से काफ़ी बेटर है, क्योंकि वो उनका कोटा में ही सिचुएटेड है। वो सबको इंडिया में प्रोवाइड करते हैं कंटेंट, जबकि आकाश तो हर जगह है। तो उनका ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है वो अभी उस लेवल पे है नहीं जहाँ पे एलन है। मतलब जो टेस्ट के आपको सोल्यूशन मिलते हैं एलन में एंड एक एक करके जैसे आप उनको देख सकते हो, सॉल्व करके एनालाइज कर सकते हो, उसमें ज़्यादा आपको स्टैटिस्टिक्स भी अपने बारे में मिलती हैं आकाश से काफ़ी ज़्यादा। एंड जो उसका मतलब इंटरफेस है वो भी आकाश से मुझे बेटर ही लगता है।
बाकी क्वेश्चंस पे आएँ तो एलन में ज़्यादा एक्चुअली बायो के क्वेश्चंस होते हैं, जो रेलेवेंट बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो उनको आप काफ़ी हद तक इग्नोर कर सकते हो एंड एलन के पेपर्स डिफ़िकल्ट भी होते हैं आकाश से ज़्यादा। मेरे हमेशा ही आकाश में ज़्यादा मार्क्स आए हैं एलन के पेपर्स से। सो ऐसी बात नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बट फिज़िक्स में जैसे थोड़े ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस मुझे लगा था कि एलन में थे एज़ कम्पेयर्ड टू आकाश। आकाश में कई बारी मतलब रिडंडेंट हो जाता था, वही फ़ॉर्मूला बेस्ड एंड बहुत सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस ही बार-बार जो रिपीट होते रहते थे। सो उस हिसाब से एलन फिज़िक्स में मुझे बेटर लगा, बट बायो में तो जो टेस्ट बने थे लास्ट की तरफ जब नीट आने वाला था, तब एक्चुअली वो जो क्वेश्चंस थे वो नीट के पेपर से ज़्यादा सिमिलर आकाश में थे, ना कि एलन में। एलन एंड तक भी बहुत इर्रेलेवेंट क्वेश्चंस देते जा रहा था। लाइक इनऑर्गेनिक में भी ऐसे-ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ जाते थे जो मतलब किसी बुक में, उनके खुद के पैकेज में, आकाश के मॉड्यूल में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं थे वो उनके आंसर्स। एंड बहुत ही मतलब रैंडम टाइप के क्वेश्चंस लगे मुझे एलन में एंड की तरफ। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो अगेन अगर आप दोनों ले सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने तो दोनों लेके काफ़ी हद तक दोनों को कंप्लीट भी कर लिया था। आई थिंक पूरा ही कर लिया था ऑलमोस्ट। सो दोनों भी ले सकते हो एंड तुम्हें लगता है कि पूरा सॉल्व कर लोगे तो वो तो बेस्ट ही है। पर अगर आप ऑनलाइन के लिए जा रहे हो तो मे बी आप एलन ही अभी चूज़ करो।